पर्दे पर हुस्न और मोहब्बत का जो भी कसूर हो, बॉक्स ऑफिस पर ऐसी फिल्मों को खूब सजा मिल रही थी और इसलिए कि एक्शन फिल्मों की एक नई आंधी चल पड़ी थी जो बड़े बड़े रोमांटिक हीरोज को उड़ाए ले जा रही थी। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। और दीवाने को पब्लिक इसलिए भी पत्थर मार रही होगी कि बॉबी जैसी ऑल टाइम रोमांटिक ब्लॉकबस्टर देने के बाद उसकी लगातार 5 रोमांटिक फिल्में जहरीला इंसान, खेल खेल में, जिंदा दिल और राजा फ्लॉप हो गई थी। किसी फिल्मी एक्टर के लिए इससे बड़ी चोट और क्या होगी कि एक कालजयी फिल्म से डेब्यू करने के बाद उसकी 5 फिल्में ना चले, जबकि उनमें से एक आध जैसे रफू चक्कर हिट कही जा सकती हैं। और जिस एक्टर को हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े खानदान का सबसे रोशन चिराग माना जा रहा था, उससे कहा जा रहा था कि सोलो छोड़ो, मल्टी स्टारर में आ जाओ वरना बुझ जाओगे। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या। इस बात में कितनी सच्चाई है ये सब खुद नहीं बल्कि आपको ऋषि कपूर की जुबानी ही सुनाएंगे। लेकिन ये तथ्य भी जानते चलिए कि अगर ऋषि ने तब मल्टी स्टारर फिल्मों का दामन नहीं थामा होता तो बॉबी के बाद सिवाय इस फिल्म के जिसकी हम कहानी बता रहे हैं, अगले 7-8 साल तक उनके पास सफल सोलो हिट के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं था। ऐसे में जब एच एस रावेल ने उन्हें ये फिल्म ऑफर की थी तब पहले तो उन्होंने नाक भूसी कोड़ी कि कहाँ बॉबी की इमेज और कहाँ ये पीरियोडिक फिल्म। लेकिन एच एस रावेल मेरे महबूब और महबूब की मेहंदी जैसी रोमांटिक और मुस्लिम सोशल फिल्मों से अपना हुनर दिखा चुके थे। ऊपर से दिग्गज संगीतकार मदन मोहन इसका म्यूजिक कंपोज करने वाले थे। हालांकि इस फिल्म के आने से ऐन पहले एक और फिल्म जिसे बॉबी के बाद उनकी पहली बड़ी हिट कह सकते हैं, उनके जख्मों को हरा कर गई। फिल्म कभी कभी वो इसलिए साइन नहीं कर रहे थे कि इसमें उनका रोल सेकेंडरी भी नहीं था। ये पूरी तरह अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की फिल्म थी और चाचा शशि के कहने पर ही उन्होंने इसे साइन किया था। कभी कभी की कामयाबी ने उन्हें यह एहसास तो करा ही दिया कि लगातार सोलो फ्लॉप देने से अच्छा है कि बड़े बैनर की मल्टी स्टारर भी की जाए। और इसी सोच के साथ वो मनमोहन देसाई की अमर अकबर एंथनी भी साइन कर चुके थे। लेकिन 11 नवंबर 1976 को आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो धमाका किया उसकी उम्मीद खुद ऋषि को भी नहीं थी। 7वीं सदी के अरेबियन कबीलाई कल्चर से निकली कहानी जो वैसे तो लोगों की जुबां पर थी लेकिन पर्दे पर इतनी लोकप्रियता मिलेगी कहना मुश्किल था। लेकिन कहानी का सेंट्रल आइडिया वही लव रोमांस था जिसके लिए ऋषि जाने जाते थे। शहजादी लैला और आम आदमी कैस के प्यार में आड़े आई अमीरी गरीबी की दीवार भी पुराने फिल्मी पैटर्न से मेल खाती थी। हालांकि पहले इस फिल्म में कई अड़चनें आ चुकी थी। डेब्यू करती नई नवेली हीरोइन जिसके पास न तो डिम्पल जैसा एलीट बैकग्राउंड था और न ही नीतू जैसी करीबियां। ऊपर से फिल्म के संगीतकार मदन मोहन 1-2 गाने कंपोज कर मात्र 51 साल की उम्र में दुनिया से विदा हो गए। दूसरे संगीतकार उनके अधूरे काम को हाथ में नहीं लेना चाहते थे। किसी तरह जयदेव ने यह काम पूरा किया और बाकी गाने कंपोज किए। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। लेकिन दोस्तों ऐसा ही होता है, कई बार मुश्किल घड़ी में किए गए काम ही बोलते हैं। इस फिल्म के गाने ही इसकी पहचान बन गए। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की पॉपुलैरिटी को इस फिल्म ने नई बुलंदी दे दी। क्रिटिक्स तो ये भी मानते हैं कि 70 के दशक में मोहम्मद रफ़ी बनाम किशोर का जो नैरेटिव फैला था वहां रफ़ी साहब ने बाउंस बैक तो कई दिखाए थे, पर इस फिल्म ने साबित कर दिया कि कुछ खास तरह के गानों में उनका कोई जोड़, उनका कोई तोड़ नहीं है। बर्बाद मोहब्बत की दुआ सा तेरे दर से सवाली न गया, झोलियां भर गई। गैर मुमकिन है कि दिल से जुदा हो जाए। फिल्म तो सुपरहिट और उस साल की टॉप ग्रॉसर्स में शुमार हुई ही। इसका एक गाना तो बिना का गीतमाला में पहले पायदान पर अड़ा रहा। लेकिन अब लौटते हैं उस कहानी पर जो खुद ऋषि कपूर ने बयां की है और ये उस दौर के एक ऐसे फिल्मी ट्रेंड से पर्दा उठाती है जिसने उनका ही नहीं कई दूसरे सितारों की दिशा और दशा बदल दी।
ऋषि कपूर अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में लिखते हैं, लैला मजनू ने सफलता के झंडे गाड़ दिए, विशेषतः उत्तर भारत में। ये वो दौर था जब अमिताभ को लेकर दर्शकों के पागलपन ने पूरे देश को तूफान की चपेट में ले लिया था और जिसके अंधड़ ने शेष सभी चीजों को उखाड़ दिया था। प्रशंसक अमिताभ को पर्दे पर देखते नहीं थकते थे, उन्हें अमिताभ और चाहिए था। इस अमिताभ रूपी तूफान का सामना करना सभी के लिए कठिन था। वो आगे लिखते हैं कि एक्शन फिल्मों का जादू लोगों के सिर इस कदर चढ़कर बोल रहा था कि कई बेहतरीन रोमांटिक फिल्में भी पर्दे पर टिक नहीं पाईं। उस समय का महानायक राजेश खन्ना सिंहासन च्युत हो चुका था। लोग केवल अमिताभ को देखना चाहते थे। यदि अमिताभ नहीं तो धर्मेंद्र, और वो भी नहीं तो विनोद खन्ना, और वो भी नहीं तो शत्रुघ्न सिन्हा। एक्शन नायकों का स्वागत था। जितेंद्र जैसे सामाजिक फिल्मों के नायक भी इस एक्शन की चलती गाड़ी में बैठ गए। मैं उन चंद कलाकारों में से था जो इस धारा से अलग रहा। और बात सही भी थी दोस्तों। साल 1976 शोले फिल्म के 50 से ज्यादा सिनेमाघरों में गोल्डन जुबली का साल था। इस फिल्म ने एक्शन फिल्मों की जो होड़ शुरू की, उसमें रोमांटिक फिल्में आई तो कई, मगर बॉक्स ऑफिस पर उन्हें पहले जैसी भीड़ नहीं मिली, और मिली भी तो केवल गीत संगीत के लिए। लैला मजनू के बाद ऋषि कपूर की शायद ही कोई सोलो फिल्म इस दौर में हिट हुई, और साल 1980 में सुभाष घई की कर्ज के सफल नहीं होने के बाद तो एक ऐसे अवसाद में डूब गए कि उनके लिए काम करना भी मुश्किल हो गया। इसी दौर का एक और वाकया बताते हुए लिखते हैं कि मेरे पिता सहित उन तमाम फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर परेशान थे कि मुझे क्या हो गया है। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। एक तरह की निराशा घर कर गई थी। मुझे डॉक्टर और मनोचिकित्सकों से दिखाया जाने लगा। मेरी स्थिति से मनमोहन देसाई संकट में पड़ गए क्योंकि नसीब की केवल एक ही दिन की शूटिंग रह गई थी, लेकिन मैं सेट पर नहीं आ पा रहा था। मेरे कारण अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी जैसे सितारों को इंतजार करना पड़ता। आखिरकार देसाई ने मुझे सन एंड सैंड होटल में बुलाया कि बस 2 शॉट लेने हैं, देकर चले जाना। मैं मजबूरी में गया और उन 2 शॉट को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि मेरा ध्यान कहीं और था। लेकिन दोस्तों, ऋषि कपूर के नसीब का दूसरा पहलू ये भी है कि ये फिल्म उस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट थी और इसने उन्हें उतनी ही लोकप्रियता दिलाई जितनी अमर अकबर एंथनी ने। साल 1982 में आई प्रेम रोग ही वो सोलो रोमांटिक फिल्म थी जिसने एक दशक बाद यानी 1973 के बाद उस साल बॉक्स ऑफिस कब्जाने में सफल रही थी। लेकिन फिर अगले ही साल ऋषि के प्रोफाइल में सबसे बड़ी सक्सेस कुली में अमिताभ का साइड रोल बनकर आया। हालांकि इस किताब में ऋषि ने वो गिले शिकवे भी लिखे हैं कि अमिताभ बच्चन की मल्टी स्टारर फिल्मों की सफलता का श्रेय भी सिर्फ अमिताभ को ही मिलता था और उन्होंने भी कभी अपने साथी कलाकारों को श्रेय नहीं दिया। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने के साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।